तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है द ब्लडी मैन की नई स्टोरी में। आज की कहानी है अमित और राहुल नाम के दो दोस्तों की। आखिर वो कैसे फंसे थे भूतिया गांव के छलावे में। तो दोस्तों शाम ढल चुकी थी और सूरज की आखिरी किरणें भी पहाड़ियों के पीछे छिप रही थी। अमित अपने दोस्त राहुल के साथ बाइक पर बैठकर एक सुनसान रास्ते से शहर से दूर एक छोटे से गांव जा रहे थे, जहां राहुल के दादाजी रहते थे। राहुल ने बताया था कि उनके दादाजी गांव के इतिहास की कई रोचक और भयानक कहानियां जानते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हवा ठंडी होती जा रही थी और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छा रही थी। रास्ते के दोनों ओर घने पेड़ थे, जिनकी परछाइयां सड़क पर नाचती हुई सी लग रही थी। अचानक बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। हम दोनों एक दूसरे को देखकर परेशान हो गए। दूर दूर तक कोई घर या दुकान नहीं दिखाई दे रही थी। अमित कहता है अब क्या करें। राहुल ने घबराहट में कहा चिंता मत करो, शायद आगे कोई गांव मिल जाए। चलो बाइक यहीं खड़ी कर देते हैं, पैदल चलते हैं। हम अपनी बाइक को एक पेड़ से बांधकर आगे बढ़ने लगे। कुछ ही देर में हमें दूर से कुछ रोशनी दिखाई दी। हमें लगा जैसे यहाँ कोई गाँव है। हम रोशनी की दिशा में तेजी से चलने लगे। जैसे ही हम पास पहुंचे, हमने देखा कि वह रोशनी एक बहुत पुराने खंडहर जैसे गांव से आ रही थी। गांव की सारी इमारतें टूटी हुई थी और चारों ओर झाड़ियां उग रही थी, लेकिन एक घर से रोशनी आ रही थी और वहां से धीमी धीमी आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। हम हिचकिचाते हुए उस घर के दरवाजे तक पहुंचे। हमने दरवाज़ा खटखटाया तो एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला। उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ थीं और उसकी आँखें अजीब सी चमक रही थी। उसने हमें अंदर आने को कहा। अंदर का दृश्य और भी अजीब था। घर के अंदर कई लोग बैठे थे जो बहुत पुराने कपड़े पहने हुए थे। वो सब खामोश बैठे थे और हमें ऐसे देख रहे थे जैसे हम एलियन हो। अंदर आ जाओ बच्चों, बूढ़ी दादी ने कहा। तुम लोग बहुत थके लग रहे हो, खाना खा लो। हम दोनों ने सोचा कि अभी तो ना कुछ जान हुई ना पहचान हुई, ये दादी माँ खाना खाने के लिए इतना जल्दी क्यों कह रही है। फिर हमने सोचा चलो शायद उस समझ गई होगी कि हम समय के मारे हैं, इसलिए चलो ठीक है जैसा हो तैसा। उसने हमें खाने के लिए कुछ दिया। जैसे ही मैंने खाने को छुआ, मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। खाने से कोई खुशबू नहीं आ रही थी और वह एकदम बेस्वाद था। राहुल भी मेरी तरफ देखकर हैरान था। तभी बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? इस गांव में तो बरसों से कोई नहीं आया। उनकी बात सुनकर हम दोनों चौंक गए। मैंने पूछा लेकिन ये कौन सा गाँव है दादी? उसने एक भयानक मुस्कान के साथ कहा यह वही गांव है जो आज से 50 साल पहले बाढ़ में बह गया था। हम सब उसी बाढ़ में मर गए थे। यह सुनकर हम दोनों डर से कांपने लगे। मैंने राहुल का हाथ पकड़ा और हम तुरंत वहां से उठकर बाहर की ओर भागे। पीछे से हमने सुना ठहरो, कहाँ जा रहे हो? तुम भी तो हमारे जैसे ही हो। हम बिना पीछे मुड़े दौड़ते रहे और जब हम सड़क पर पहुंचे तो हमें अपनी बाइक उसी जगह पर मिली जहां हमने उसे छोड़ा था। हम तुरंत बाइक पर बैठ गए और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करने लगे। भगवान की महिमा थी कि बाइक एक ही बार में स्टार्ट हो गई। हमने अपनी पूरी ताकत से बाइक भगाई और बिना रुके राहुल के दादाजी के पास पहुंचे। दादाजी ने हमें बताया वह गांव सच में 50 साल पहले बाढ़ में बह गया था और वहां रहने वाले सारे लोग मर गए थे। ये सुनकर हमारे शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। हमें समझ में आ गया कि हम जिन लोगों से मिले थे वो इस दुनिया के नहीं बल्कि गांव के भूतहा छलावे थे। उस दिन के बाद से हम दोनों ने कभी भी किसी अनजान रास्ते पर अकेले जाने की हिम्मत नहीं की। तो दोस्तों स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और हमारे इस द ब्लडी मैन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर शाम 7:30 बजे हम मिलते हैं यहाँ पर एक रियल डर के साथ।